तबलीगी जमात और मदरसों पर कार्यवाही के आरोप गरमाए, एआईएमआईएम ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर जिले में तबलीगी जमात और मदरसों से जुड़े लोगों पर प्रशासन द्वारा बेवजह पूछताछ और दबाव बनाए जाने के आरोपों ने माहौल गर्म कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम ने जिला प्रशासन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जिला अध्यक्ष इमरान कासमी के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर कहा कि धार्मिक संस्थाओं और जमातों को बिना किसी स्पष्ट आधार के निशाने पर लेना चिंता का विषय है। ज्ञापन में कहा गया कि मदरसों और जमातों का काम सिर्फ धार्मिक शिक्षा, नैतिक संस्कार और समाज में सद्भाव बढ़ाना है। ऐसे में अनावश्यक कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात है। एमआईएम प्रतिनिधियों ने डीएम से 3 अहम मांगों पर तुरंत कार्रवाई की गुहार लगाई। जमात, मस्जिदों और मदरसों से जुड़े लोगों पर अनावश्यक पूछताछ व दबाव तुरंत रोका जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि किसी भी खास समुदाय 3 को टारगेट करना न केवल गलत है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को कमजोर करता है। एआईएमआईएम पश्चिम प्रदेश महासचिव इंतजार अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रशासन को वाकई हकीकत जाननी है तो एलआईयू की पूरी टीम को कम से कम 40 दिन जमात के साथ रहना चाहिए। अंसारी ने सरकार पर धर्म आधारित राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, धर्म को टारगेट कर मुसलमानों को कमजोर समझने की गलतफहमी पाल ली गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो एआईएमआईएम पूरे यूपी में सड़क पर उतरकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी। एआईएमआईएम प्रतिनिधियों ने दावा किया कि जमातें पूरी तरह शांति प्रिय हैं और केवल नैतिक जीवन जीने की सीख देती हैं। अंत में एआईएमआईएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगें समय से नहीं मानी गईं तो पार्टी प्रदेश भर में लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा अभियान चलाने को तैयार है। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं और मीरापुर विधानसभा से भी उपचुनाव लड़ा था अरशद राना। यहाँ पर पूरी टीम, जिला अध्यक्ष, पश्चिम के महासचिव, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा यहाँ पर कार्यकर्ता सभी जिले के मौजूद हैं। यहाँ पर आने का जो लक्ष्य है और हमारी जो मांगे जिलाधिकारी महोदय से ये है कि जिस तरह तबलीगी जमातों को और मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए और अगर धर्म पर बात आएगी तो फिर आगे तक जाएगी। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हक की आवाज बुलंद होगी, हम किसी से पीछे नहीं उठेंगे। जब से बिहार का चुनाव हुआ है विपक्ष के लोगों में बौखलाहट मची हुई है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रदर्शन बिहार में हुआ है उसी प्रदर्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्तानशीन जो बैठे हैं उनके दिमाग में गलतफहमियां हैं कि धर्मों को टारगेट करके आप इन मुसलमानों को कमजोर कर दोगे। हम साथियों धर्म के लिए आज तो जिलाधिकारी से मांग के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं, दरखास्त करने के लिए आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी हमारी मांगों को पूरा ना किया गया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अपनी जायज मांगों को जायज तरीके से संविधान के हिसाब से सड़कों पर मांग करेगी। और अधिकारियों से जो हमारी मांग है कि इस तरह की जो चीजें चल रही है उनको बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, ये नहीं होनी चाहिए। नुमाइश में आपने देखा होगा किस तरीके से माइकों का संचालन हुआ है, किस तरह माइक पूरी आवाज बुलंद हुई है, जबकि मेरा खुद का आवाज मेरठ रोड पर पड़ता है, मेरा सोना मोहाल हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों से शिकायत नहीं की। और मंदिर मस्जिदों में अगर इबादत की जा रही है तो अनाउंसमेंट उतारे जा रहे हैं। अरे कौन सी राजनीति चल रही है भाई? हम जानना चाहते हैं क्या धर्मों पर ही राजनीति चलेगी? क्या धर्मों को लेकर सियासत चलेगी? अरे अगर आपके पास है तो विकास पर आइए, अगर आपके पास है जो तुम्हारे खोखले दावे थे उनको पूरा कीजिएगा। तबलीगी जमात और मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है, नमाजों को परेशान किया जा रहा है। उस जिस तरीके से वो कोई भी हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे मौजूदा प्रशासन हो, चाहे वो आम और खास कोई भी हो, हम उनके लिए आज अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास आए कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगे।